तो बेटा आज हम स्टडी करेंगे क्वांटम नंबर्स का जो 4 टाइप है। जैसे कि आप फर्स्ट ईयर का टॉपिक क्वांटम नंबर्स पढ़ते आ रहे हैं, जिसमें हमने फर्स्ट लेक्चर में प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करवाया था, सेकंड टर्म में हमने एजिमुथल क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करवाया था, थर्ड में मैग्नेटिक क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करवाया था। आज जो फोर्थ लेक्चर का स्टेप है वो है स्पिन क्वांटम नंबर, हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो स्पिन क्वांटम नंबर केमिस्ट्री में फोर्थ क्वांटम नंबर पढ़ा जाता है, जिसको हम शो करते हैं बाय एस से। तो देखें स्पिन क्वांटम नंबर जो है, जब हमारे पास प्रिंसिपल भी था, एजिमुथल भी था, मैग्नेटिक भी था, तो स्पिन क्वांटम नंबर लाने की जरूरत हमें क्यों पड़ी? इसलिए हमने ये बात कही कि जब किसी भी एटम से निकलने वाली सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन को हमने किसी भी इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया, तो वो सिंगल स्पेक्ट्रल लाइन मजीद सिंपल लाइंस में तकसीम हो रही थी। तो जिसमें हमने ये नोट किया कि किसी भी शेल में जो इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं उनकी एनर्जी सेम नहीं है। इसी वजह से ये सिंपल स्पेक्ट्रल लाइन मजीद सिंपल लाइंस में ब्रेक हो रही है। तो उसके बाद साइंटिस्टों ने कहा कि शेल जो है फर्दर डिवाइड है सब शेल में, जैसे एसपीडीएफ में, तो एसपीडीएफ में मौजूद सब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी में डिफरेंस होता है। इसी वजह से वो डिफरेंट अमाउंट एनर्जी रिलीज करते हैं, जिसकी वजह से ये सिंपल लाइन जो है एक डिफरेंट लाइंस में ब्रेक होती है। फिर जब इन लाइंस को और भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से पास कराया गया, तो ये लाइनें और भी मजीद थिनर लाइंस में तकसीम हो रहे थे, जिसका मतलब ये है कि सब शेल में भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सेम नहीं है। तो इसका मतलब है कि शेल फर्दर डिवाइडेड इनटू सब शेल, और फाइनली ये आ गया कि सब शेल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू ऑर्बिटल्स। तो उसके बाद हमने ये देखा कि जब इन लाइंस को और भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड से पास करवाया, तो वहां डुप्लेट लाइंस बन रही थी। अभी ये डुप्लेट लाइंस क्या बताती हैं? अलबत्ता ये बताता है शेल या प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, दिस इज सब शेल एजिमुथल क्वांटम नंबर, ये ऑर्बिटल्स जो आपको बताता है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। लेकिन ये लाइन जो डुप्लेट्स लाइंस बन रही हैं, इसको डिफाइन करने के लिए हमने फोर्थ क्वांटम नंबर लाया, जिस क्वांटम नंबर का नाम क्या होता है? स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर से मुराद ये होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो किसी भी ऑर्बिटल में स्पिनिंग करता है। किसी भी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन क्या करता है? स्पिनिंग होता है, उसको वो अपने एक्सिस पे यूं रोटेट करता है। जैसे आपने देखा होगा कि एक स्पिनर बाउलर होता है, जब वो अपने बाउल को आगे छोड़ता है तो बाउल अपने एक्सिस पे स्पिन भी करता जाता है और आगे भी जाता है। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन भी अपने एक्सिस पे किसी भी ऑर्बिटल में क्या करता है? स्पिन करता है। तो हमने पढ़ लिया कि इलेक्ट्रॉन अपनी एक्सिस पे स्पिन करता है, उसमें स्पिन मोशन होती है। इसी वजह से हमने इस क्वांटम नंबर का नाम भी बता दिया स्पिन क्वांटम नंबर। तो ये डुप्लेट लाइंस बता रही हैं कि इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिटल्स में 2 टाइप की मोशंस पैदा करता है, जिसमें हमारे पास ये स्पिन मोशन होता है, या हम इसको सेल्फ रोटेशन या सेल्फ मोशन भी बोलते हैं। तो इसी वजह से इलेक्ट्रॉन की मोशन को शो करने के लिए हमने फोर्थ क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस करवाया, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। और ये वर्ड स्पिन जो है वो स्पिनिंग से ही लिया गया है। तो अभी देखिए स्पिन क्वांटम नंबर को हम शो करते हैं बाय द एस से स्मॉल एस के, और स्पिन क्वांटम नंबर के वैल्यूज जो होते हैं वो होते हैं +1/2 और -1/2। तो स्पिन क्वांटम नंबर है ओनली 2 वैल्यूज,
one is plus 1/2 another is minus 1/2। अभी देखें ये जो प्लस 1/2 है ये शो करता है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में एक क्लॉकवाइज रोटेशन करता है और दूसरा इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। तो अगर मैक्सिमम किसी भी ऑर्बिटल को मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन की रखने की एबिलिटी है तो उसमें एक इलेक्ट्रॉन जो है वो अपनी एक्सिस पे क्लॉकवाइज रोटेट करेगा और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज के लिए हमने रख दिया प्लस 1/2 और एंटी क्लॉकवाइज का स्पिन क्वांटम नंबर कितना होता है -1/2। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन अभी देखिए आप कहेंगे कि सर स्पिन क्वांटम नंबर के वैल्यूज हमने हाफ क्यों रखे, मींस इनको फ्रैक्शंस में क्यों रखा, +1/2 और -1/2 रखा, होल नंबर नहीं रखा। तो इसका रीजन ये होता है कि इलेक्ट्रॉन अपने एक्सिस में जब रोटेट करता है उसमें जब स्पिनिंग होती है तो वो हाफ रोटेशन इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिटल में हाफ रोटेशन करता है। तो हाफ रोटेशन की वजह से इनके वैल्यूज भी +1/2 और -1/2 है। तो इसी तरह ये आपका स्पिन क्वांटम नंबर होगा जिसके 2 वैल्यूज होते हैं और जो आपको स्पिनिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बारे में बताता है। स्पिन क्वांटम नंबर को पढ़ने के बाद हमारे पास 2 टर्म्स जो हैं इंट्रोड्यूस हो गए जिसमें एक होते हैं पैरामैग्नेटिक, ये क्या होते हैं पैरामैग्नेटिक, और दूसरे होते हैं डायमैग्नेटिक। तो देखिए पैरामैग्नेटिक क्या है, पैरामैग्नेटिक हम उन सब्सटेंस को बोलते हैं। तो पैरामैग्नेटिक आपके पास क्या होते हैं 2 सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस जिनको हम कहते हैं व्हिच अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे सब्सटेंस जिनको अट्रैक्ट करे, कौन अट्रैक्ट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड अट्रैक्ट करेगा। तो ऐसे हम सब्सटेंस को पैरामैग्नेटिक बोलते हैं। अभी देखें कि ये ऑर्बिटल में जब इलेक्ट्रॉन मौजूद है वो अपने एक्सिस पे सेल्फ रोटेशन करता है। तो जब कोई भी चार्ज पार्टिकल, जाहिर सी बात है जब कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने एक्सिस पे रोटेट करेगा तो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। एनी चार्ज पार्टिकल, जब कोई भी चार्ज पार्टिकल अपने एक्सिस पे रोटेशन करता है, अपने एक्सिस पे मूव करता है तो वो अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड पैदा करेगा। तो किसी भी ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक क्लॉकवाइज से और दूसरा एंटी क्लॉकवाइज से, एक +1/2 से और दूसरा -1/2 से। तो अभी इस इलेक्ट्रॉन ने अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया तो जाहिर सी बात है ये भी चार्ज पार्टिकल है, ये भी अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड के प्रोड्यूस करेगा। लेकिन देखें इस ऑर्बिटल में पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इस ऑर्बिटल में क्या है पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो ये पेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से ये इलेक्ट्रॉन भी अपने सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, ये भी मैग्नेटिक फील्ड करेगा। इन दोनों के अपोजिट स्पिन है, एक क्लॉकवाइज है, एंटी क्लॉकवाइज है, एक +1/2 है, एक -1/2 है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। और जब इन्होंने अपने मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर दिया तो अभी देखें ये बन गए डायमैग्नेटिक। ये क्या बन गए डायमैग्नेटिक बन गए, क्योंकि अभी देखें इनके सराउंडिंग में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है। जब इनके सराउंडिंग में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड नहीं है, इन्होंने अपने मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल किया तो अब मैग्नेटिक फील्ड इनको अट्रैक्ट नहीं करेगा। और जब ऐसे सब्सटेंस जिनको मैग्नेटिक फील्ड अपने तरफ अट्रैक्ट ना करे उसको हम क्या बोलते हैं डायमैग्नेटिक बोलते हैं। तो ये चीज आपको याद करना है कि अगर किसी भी एटम के पास, किसी भी मॉलिक्यूल के पास, किसी भी कंपाउंड के पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो वो कंपाउंड मॉलिक्यूल या एटम हमेशा डायमैग्नेटिक होते हैं, क्योंकि वो अपने स्पिनिंग के दौरान अपने मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। तो ये कॉन्सेप्ट होता है डायमैग्नेटिक का और इसी वजह से मैग्नेटिक फील्ड उसको अट्रैक्ट नहीं करता। लेकिन अगर पैरामैग्नेटिक की बात करें
तो देखिए अगर कोई भी एटम के पास ऑर्बिटल है, किसी भी एटम के ऑर्बिटल में अगर सिंगल इलेक्ट्रॉन है या हम बात करते हैं अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो जिस एटम के पास अनपेयर इलेक्ट्रॉन होगा, सिंगल इलेक्ट्रॉन होगा, तो वो देखें वो या तो क्लॉकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लॉकवाइज, या +1/2 से या -1/2 से। अभी एक इलेक्ट्रॉन है, अनपेयर है, चार्ज पार्टिकल है, तो ये इलेक्ट्रॉन भी अपने सराउंडिंग में क्या क्रिएट करेगा, मैग्नेटिक फील्ड। अब जब इसने मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट किया तो ये एक इलेक्ट्रॉन है, ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रहा है, +1/2 इसका स्पिन है। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल करने के लिए दूसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है। जब दूसरा इलेक्ट्रॉन मौजूद नहीं है तो इसके सराउंडिंग में ये मैग्नेटिक फील्ड मौजूद होगी। जब इसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड मौजूद है तो अब आप इसको मैग्नेटिक फील्ड के करीब ले जाएंगे तो इसको मैग्नेटिक फील्ड अपने तरफ अट्रैक्ट करेगी, जिसका मतलब है ये सब्सटेंस आपका क्या हो गया, पैरामैग्नेटिक हो गया। तो इसी तरह स्पिन क्वांटम नंबर के बाद हमारे पास पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक का कॉन्सेप्ट आया जाता है। अभी देखें जिनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं दे आर पैरामैग्नेटिक, जिनके पास पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो डायमैग्नेटिक, क्योंकि ये अपने मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल नहीं कर सकता, सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है दूसरा नहीं है, जबकि ये एक दूसरे के मैग्नेटिक फील्ड को कैंसिल कर देते हैं। तो इसी तरह ये आपका फोर्थ क्वांटम नंबर इंट्रोड्यूस हुआ, दैट इज स्पिन क्वांटम नंबर। इंशाल्लाह ताला अगले लेक्चर में हम 4 क्वांटम नंबर्स पे प्रैक्टिस करेंगे, और फिर भी आपको जो भी बात समझ में नहीं आए आप पूछ लेना।